Good morning, children. I'm Arvind Soni, your English teacher from ABPS Rehla. Today I'm going to continue the remaining pages of Mama and Big Business from Literature Reader, Chapter 5, Part 2, written by Catherine Forbes. Let's move on the main content of this chapter. Page number 44. Continue. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि दो बच्चियां थी वो कैसे चुपके से जो उनका फेवरेट चॉकलेट था वो खा लेती हैं. फर्स्ट वी सेड टू आवरसेल्व्स, नो वन विल मिस टू लिटिल ओल्ड कैंडी बार अमंग सो मैनी, विल दे? पहले कहती है वो जब खाने के बाद कि क्या इतने सारे कैंडी में वो दो चॉकलेट लोग खोजेंगे, देखेंगे? विल दे, क्या ऐसा होगा? देन वी सेड, डिडंट आई वर्क ओवर टाइम ऑलमोस्ट एवरी डे. अब वो कह लीजिए क्लेरिफाई कर रही है कि जैसे मैं काम करती हूँ यहाँ पर ओवर टाइम बिना किसी इंटरेस्ट के, विदाउट एनी पे, यानी कोई उससे पेमेंट अलग से नहीं मिलता है. सो आई डिजर्व्ड एन एक्स्ट्रा ट्रीट, इसलिए मैं डिजर्व करती हूँ एक्स्ट्रा ट्रीट के लिए. एक्स्ट्रा ट्रीट मतलब जो उसका फेवरेट चॉकलेट था वो खा करके. देन वी सेड, डिडंट कैमिलिटा डिवोट हर टाइम टू कमिंग अप एंड स्टेइंग विथ मी? और मैं तो मतलब अपना तो जस्टिफाई कर दी कि मैंने क्यों खाया. अब जो मेरी फ्रेंड है वो इसलिए खाई क्योंकि वो भी तो यहाँ करके अपना समय देती है यहाँ पे. वेरी गुड. ऑफ कोर्स मिस्टर शिलर वाज ओल्ड फैशन एंड प्रोबेबली विल नॉट एक्सेप्ट हिज क्लर्क हैविंग अ फ्रेंडशिप ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स. ऑफ कोर्स मैं मानती हूं कि मिस्टर सिलर जो है वो ओल्ड फैशन है और शायद उन्हें पसंद नहीं होगा. डिडंट एक्सेप्ट हिज क्लर्क हैविंग अ फ्रेंडशिप मतलब कोई उनका क्लर्क यानी जिसको उन्होंने काम पे रखा है वो अपने काम के दौरान किसी से फ्रेंडशिप रखे, क्योंकि वो टाइम कंज्यूम करने लगता है फिर. बट व्हाट इज देयर वाज अ रॉबरी, लेकिन अगर कोई रॉबरी हो जाती है, सडनली इट वाज फॉर सफर दैट द टू ऑफ अस वर देयर इन द स्टोर टुगेदर. अगर मान लीजिए कभी कोई रॉबरी हो गई तो क्या होगा? मिस्टर सिलर तो अपने घर पे है, हम ही दोनों को हैंडल करना होगा. इफ अ रॉबर केम इन, कैमिलिटा कुड रन फॉर अ पुलिसमैन एंड आई कुड प्रिटेंड आई डिडंट नो हाउ टू ओपन द कैश रजिस्टर. अगर मान लीजिए उस दौरान जब हम दोनों दुकान पे अकेले होते हैं, अगर कोई रॉबरी मतलब कोई चोर आ जाता है रॉबरी के पर्पज से, रॉबर मतलब थीफ, तो कैमिलिटा भाग करके पुलिस को बुलाने जाएगी और मैं तब तक उन्हें प्रिटेंड मीन्स होता है बहाना बनाना कि मुझे कैश रजिस्टर खोलने नहीं आता है. तो कुछ समय कंज्यूम होगा उसमें और इतने में वो पुलिस को बुलाकर चली आएगी फॉर अ सेफ्टी पर्पस. ये देखिए दोनों बच्चियों का जो दिमाग है वो कैसे सोच रहा है कि अगर हमने चॉकलेट खा भी लिया तो उसका नुकसान नहीं होगा इतना, क्योंकि हम लोग ऐसा कर रहे हैं. We comfortably decided that Carmelita was an insurance for Schiller's drugstore, and it was only right that she and I should be paid one, maybe two, half-year centennials daily. अभी देखिए, अभी तो उन्होंने एक केक खाया है, उसके लिए जस्टिफाई कर रही इतना. अब क्या कह रही है कि we comfortably decided that, मतलब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया दैट कैमिलिटा वाज एन इंश्योरेंस फॉर सिलर्स ड्रग स्टोर. इंश्योरेंस मतलब होता है कि अगर कोई आपदा आती है, चाहे चोरी होता है, कुछ भी होता है, तो कैमिलिटा जो मेरी फ्रेंड है वो एज ए इंश्योरेंस मतलब वो है तो हमारा शॉप यानी ड्रग स्टोर जो है वो इंश्योर है कि अगर कुछ होता है तो वो हमें प्रोटेक्ट करेगी, बचाएगी, चाहे जैसे भी हो. एंड इट वॉज ओनली राइट दैट सी वॉज एंड आई शुड बी पेड वन, मे बी टू हाफ ईयर सेंटिनियल डेली. यानी और हम लोग का अधिकार बनता है कि हमें रोज एक या दो हाफ ईयर सेंटेनियल्स डेली दिया जाए एज अ ट्रीट. हाउएवर देयर वाज अ प्रॉब्लम वेयर टू पुट द एम्प्टी चॉकलेट बॉक्स. अब प्रॉब्लम यह है कि चॉकलेट तो खा लिया, अब उस बॉक्स को यानी जो जिसमें चॉकलेट रखा हुआ था उस बॉक्स को कहाँ फेंका जाए. वी कुडंट पुट द एम्प्टी बॉक्सेस into the waste paper basket because Mrs. Siller had a peculiar habit of inspecting that at every opportunity.
अब जो बॉक्स था यानी खाली बॉक्स, उसे क्या किया जाए? अगर हम उसे वेस्ट पेपर बास्केट में यानी जो डस्टबिन है उसमें नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि मिसेस सीलर जो है वो पेकुलर मतलब विशिष्ट, उनका एक आदत है, जब भी आती हैं तो इंस्पेक्टिंग, चारों तरफ वो देखती हैं, दैट एट एवरी अपॉर्चुनिटी, मतलब हर संभावनाओं को वो चेक करती हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं. We couldn't throw the boxes out into the street because Mr. Sealer swept the sidewalk in front of the store several times a day. अब हम उस बॉक्स को सड़क पे भी नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि मिस्टर सीलर की जो हैबिट है वो डेली वहां पर झाड़ू लगाते हैं. एंड वी डिडंट वांट हिम टू स्टार्ट वंडरिंग एट द सडन एंड ब्रिस्क सेल इन कैंडी. एंड वी डिडंट वांट हिम टू स्टार्ट वंडरिंग, मतलब वंडरिंग मीन्स आश्चर्य होगा, एट द सडन एंड ब्रिस्क सेल इन कैंडी, मतलब अगर उन्हें बॉक्स दिखाई देगा तो वो जाहिर सी बात वो पूछेंगे ही कि इसका मतलब कि वो बिका है, तभी यहाँ पर बॉक्स फेंका गया है. वी फाइनली सॉल्व द डिस्पोजल प्रॉब्लम बाय टॉसिंग द एम्प्टी बॉक्स अप इनटू द डार्क रेसेस ओवर द बिग स्प्लिट विंडो. हम लोगों ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि बॉक्स को कहाँ फेंका जाए. तो उन्होंने जो प्लेस चूज किया था, टॉसिंग मतलब उछाल के फेंक दिया, द एम्प्टी बॉक्सेस अप इनटू द डार्क रेसेस. रेसेस हॉलो स्पेस इनसाइड समथिंग, कहीं पर एक जगह थी, वहां उन्होंने उसको फेंक दिया. ओवर द बिग स्ट्रीट विंडो, बिग स्ट्रीट विंडो जो स्ट्रीट की तरफ विंडो खुलती है वहां पे. अ परफेक्ट हाइडिंग प्लेस, वी श्योर ईच अदर, बिल्कुल सही जगह है उस चीज को छिपाने के लिए. परफेक्ट, दैट इज अंटिल द सैटरडे द विंडो ड्रेसर केम टू चेंज द विंडो डेकोरेशंस. तब तक तो ठीक था, मैंने वहां पर उन्होंने बॉक्स फेंका, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं. बट सैटरडे को क्या हुआ? विंडो ड्रेसर, विंडो ड्रेसर का मतलब हो गया जो खिड़कियों को ठीक करता है, सजाता है, वो आता है उस विंडो को, डेकोरेशन को चेंज करने के लिए. एंड क्लाइम्ड अप टू द कबी हॉल टू गेट द पिंक क्रैप पेपर ही हैड स्टोर्ड देयर द मंथ बिफोर. यानी कबी हॉल मीन्स होता है एक रूम फॉर रेस्टिंग, आरामदेह कमरा. वहां चढ़ता है टू गेट द पिंक क्रैप पेपर, ये डेकोरेशन के लिए यूज होता है. ही हैड स्टोर्ड, जिसको उसने स्टोर किया था 1 महीना पहले. है सीलर, आई हर्ड हिम एल मीन्स होता है क्राई, चिल्लाना. मैंने उसके चिल्लाने की आवाज सुनी. वो कहता है सीलर, व्हाट आर यू कलेक्टिंग दीज एम्प्टी हॉफियर बॉक्सेस फॉर. तुम यहाँ पर ये हॉफियर बॉक्सेस क्यों कलेक्ट कर रहे हो? ही बिगेन टू टॉस देम डाउन, वो अब उसे नीचे फेंकने लगा, वन बाई वन. सम ऑफ देम क्रम्बल, सम होल, मतलब कुछ मुड़े तुड़े थे, जैसे नॉर्मली हम कोई चीज चॉकलेट या आइसक्रीम के जो बॉक्स में होते हैं, खाने के बाद हम उसको क्रश करके फेंक देते हैं, कुछ लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, यानी कुछ मुड़ा तुड़ा था और कुछ बिल्कुल सही सलामत था. बिफोर बाय शॉकिंग आईज देयर फॉल अ क्लाउड ऑफ एम्प्टी कैंडी बॉक्सेस, मतलब जब तक मुझे आश्चर्य होता तब तक वहां पर खाली बॉक्स का क्लाउड, मतलब एक गुच्छा, मतलब एक हिप बन गया. यानी अभी तक तो ये सोच रही कि हम लोगों ने तो केवल 2 खाए हैं, वो उसके लिए डर रही थी, बट यहां तो ढेरों बॉक्सेस मिल गया. आई मोन्ड सॉफ्टली, ओह श्योरली कमीटा एंड आई हैड नेवर इन द वर्ल्ड इटन दैट मेनी. हम लोगों ने, अब वो मोन मिस होता है हल्का सा कराहने की आवाज, सॉफ्टली, ओ श्योरली, मैं और कमीटा मिल करके आज तक इतनी कैंडी मतलब चॉकलेट नहीं खाई. टाइम स्टॉप्ड along with my heart while I watched the growing proof of my shame. अब उसे डर भी लग रहा था कि चोरी जो उसने की थी वो पकड़ी जाएगी. I looked up once at Mr. Sealer's surprised but still kind face. मैंने मिस्टर सिलर के चेहरे को देखा और मुझे आश्चर्य हुआ कि उनका जो चेहरा है वो भी काइंड फेस मतलब दयालु है. I swallowed noisily. अब मैं swallowed में होता है in a accepting way. अब मुझे एहसास हो गया कि मेरी चोरी पकड़ी जाएगी. ही वॉज अबाउट टू स्पीक, वो बोलने ही वाली, बट सम इविल विंड ब्लू मिसेस सीलर इन थ्रू द फ्रंट डोर एंड फ्रॉम देन ऑन नोबडी एल्स हैड अ चांस टू स्पीक. ही वॉज अबाउट टू स्पीक मतलब वो मिस्टर सीलर बोलने जा रहे थे, पूछने जा रहे थे या जो कुछ भी, वैसे ही एक इविल, बट सम इविल विंड ब्लू. इविल विंड ब्लू का मतलब होता है झटके से, जैसे कोई दरवाजा खोलता है तो हवा चलती है. मिसेस सीलर इन थ्रू द फ्रंट डोर, सामने के दरवाजे से मिस्टर सिलर इंटर करती हैं.
एंड nobody else had a chance to speak. अब किसी को बोलने का मौका नहीं मिला. Her tight little eyes understood the situation immediately. अब वो उसकी छोटी आंखें समझ गईं कि अब क्या होने वाला है. Her voice rose and fell in hurtful disapproval. Hurtful disapproval होता है किसी को बहुत ज्यादा बुरी तरह से डांटना. एंड द अगली वर्ड्स मेड मी शिवर. और उनकी जो अगली मतलब अगली मीन्स होता है ऐसे वर्ड्स जो अच्छा ना हो, मुझे कंपा दिया, हिला दिया. नो वन एवर हैड टॉक टू मी लाइक दैट. आज तक मुझे किसी ने भी इस तरह से नहीं डांटा होगा या बात की होगी. मिसेस सिलर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज एंड वाइल्डेस्ट वर्ड वाज थीफ. मिसेस सिलर जो सबसे ज्यादा वर्ड यूज कर रही थी वो थीफ मतलब चोर की. She said, I was dirty, rotten, sneaking, low down thief that should be sent to the prison. वो बार बार कह रही थी कि ये जो लड़की है ये डर्टी, rotten मीन्स होता है बेकार, sneaking मीन्स डिसऑनेस्ट, बेईमान, लो डाउन थीफ बहुत ही निम्न दर्जे की चोर है, that should be sent to the prison उसे जेल में भेज दिया जाए. Nobody in the world should ever trust me again. और दुनिया में कोई भी इस लड़की के ऊपर कभी ट्रस्ट न करे. Mrs. Wheeler said so. She said so again and louder until in pity for me. यानी ये सारी बातें वो बार बार जोर जोर से चिल्ला के कह रही थी. उसे लग रहा था कि यही लड़की जो है वो इतने सारे चॉकलेट्स खा करके बॉक्स को फेंकी है. मिस्टर सिलर made her go to the back of the store. मिस्टर सिलर ने उसे कहा तुम जाओ स्टोर के पास जाओ. He finally let me go. लास्ट में मिस्टर सिलर ने मुझे जाने के लिए कहा. एंड आई रस्ट होम टू ममा. और मैं भाग करके घर ममा के पास गई. क्राइंग होपलेसली, कैरिंग द न्यूज़पेपर रैप्ड पैकेज ऑफ एम्प्टी हॉफियर बॉक्सेस दैट मिसेस सिलर हैड ऑर्डर्ड मी टू टेक टू हर. और मेरे पास एक न्यूज़पेपर था जिसके अंदर हॉफियर चॉकलेट के खाली बॉक्सेस थे जिसको ले जाने के लिए मिसेस सिलर ने मुझे ऑर्डर दिया था. Okay children, now I'm going to stop here and the remaining pages will continue on next class.